नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कल 3 सितंबर 2023 कैसा बीतने वाला है और सबसे पहले समझेंगे कि कल का जो पंचांग है वो क्या कहने वाला है। देखिए, कल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी रहेगी और चंद्रमा रेवती नक्षत्र में प्रातःकाल 10:38 तक रहने वाले हैं। उसके बाद ये अश्वनी नक्षत्र में चले जाएंगे। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध होता है, अश्वनी गंडमूल नक्षत्र है जिसका स्वामी केतु होता है। चंद्रमा पूरे दिन जो रहेंगे मीन में रहेंगे, लेकिन बाद में ये मेष राशि में भी संचित होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मेष लग्न वाले जातकों का कल का दिन कैसा बीतेगा। देखिए, आज का दिन आपके लिए अति उत्तम होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। नौकरी व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होते हुए मैं देख पा रहा हूं। साथ में समाज में भी आपकी लोकप्रियता जो रहेगी पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी। आपको अपने वरिष्ठ एवं सहकर्मियों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का रुका हुआ धन था तो वो उसके मिलने की संभावना चार्ट में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कार्य व्यवसाय में की गई यात्राओं से आपको विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग में मधुरता जो रहेगी वो बढ़ेगी और अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो आपके लिए कल का दिन अति उत्तम बीतेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो 87% तक का दिन फिर भी आपके फेवर में रहने वाला है और कल का शुभ अंक जो है 3 है और जो शुभ रंग है वो भूरा बनकर आ रहा है। उपाय के लिए दारिद्र्य दुख दैनाएं स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, संपत्ति की खरीदारी के लिए किसी प्रकार का सौदा टल सकता है कल के दिन। जीवन साथी की स्वास्थ्य समस्या के कारण आप थोड़ा सा व्यस्त रह सकते हैं। आपका खर्च कल के दिन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। खर्च को कंट्रोल में रखना पड़ेगा और माता के साथ मन की बातें साझा करने से आपका जो मानसिक तनाव है, मानसिक बोझ है, वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह योग्य जातकों के लिए कल विवाह के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दिन अति उत्तम है और परिजनों के साथ सुखद समय आप व्यतीत कर पाइएगा। दूर नौकरी में कार्य जो भी लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात हो सकता है। रात्रि में मांगलिक कार्यक्रमों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिससे आपका मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। काम की अधिकता के कारण स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना इस समय बहुत ज्यादा उचित हो जाएगा। कल कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 82% तक फिर भी आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग ग्रे बन रहा है। उपाय के लिए गणेश जी को अगर पुष्प अर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, आज आपका दिन ओवरऑल अच्छा ही बीतने वाला है और लंबे समय से किसी प्रकार की परेशानियां चल रही हैं तो उससे आपको कल के दिन मुक्ति भी मिल सकती है। परिश्रम का बेहतरीन लाभ कल के दिन आपको प्राप्त होगा, इसलिए परिश्रम करते रहिए। घर परिवार में किसी रिश्तेदार के आ जाने से थोड़ा खुशियों का माहौल भी बन सकता है। अपने जीवन शैली में आपको सुधार लाने की आवश्यकता पड़ेगी, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। मित्रता करते समय पूर्ण सावधानी आपको बरतनी चाहिए, अन्यथा विश्वासघात भी मिल सकता है। आंख बंद कर किसी पर भी
विश्वास मत कीजिएगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और वैवाहिक जीवन जो रहेगा वो सामान्य ही बीतने वाला है। अगर किसी प्रकार का साझेदारी में काम करते हैं तो उसमें लाभ मिलने की संभावना मुझे दिख रही है, और आपने जो योजना बनाई है उसके पूर्ण होने से, रोजगार के लिए जो योजना बनाई है उसके पूर्ण होने से मन जो रहेगा प्रसन्न रहेगा। 78% तक का दिन मुझे फिर भी अच्छा दिखाई दे रहा है, और कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग नारंगी बन रहा है। कल के दिन गौ माता की अगर आप सेवा कर देते हैं तो दिन काफी अच्छा व्यतीत होगा। अगले लगन की बात करते हैं, कर्क लगन। देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए आपका जो दिन होगा वो अच्छा व्यतीत होगा, और परिवार वालों के साथ घूमने की कुछ योजना आप बना सकते हैं जो सफल भी रहेगा। आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, और किसी प्रकार की गलतफहमी अगर हो गई थी तो उसके दूर होगी, जिससे कि मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही कार्यालय में भी, यानी जहां आप काम करते हैं वहां पर सहकर्मियों का सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। कला एवं साहित्य से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, और आमदनी के भी अच्छे अवसर आपको पूरे दिन प्राप्त होंगे, यानी फाइनेंशियल स्थिति जो होगी आपकी पहले से मजबूत होगी। आपके कार्यों से वरिष्ठ लोग जो रहेंगे वो काफ़ी प्रसन्न रहेंगे और आपकी प्रशंसा भी करेंगे, जिससे अपनी योजनाओं को पूर्ण करने में आपका जो आत्मविश्वास है वो पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। कुल मिलाकर 80% तक का दिन आपके लिए अच्छा है, और कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो 3, और जो शुभ रंग आ रहा है वो नारंगी रंग बनकर आ रहा है। उपाय के लिए माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त जरूर करके ही कोई कल काम करे तो अच्छा रहेगा। अब हम अगले लग्न की बात करेंगे, सिंह लग्न। देखिए, स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। विशेष रूप से जिनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है उनको भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर ना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश व्यापार से जुड़े हुए हैं उन्हें कल के दिन लाभ मिलता हुआ मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। नौकरी पेशा से जुड़े हुए जितने भी जातक हैं उनको अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल कार्य क्षेत्र में करने का कल के दिन मौका मिलेगा, और जो लोग बिजनेस करते हैं उसमें भी उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले के रिस्पेक्ट में मजबूत होते हुए दिखाई देगी। दिन कुल मिलाकर 77% तक आपका अच्छा ही रहने वाला है, और कल के लिए जो शुभ अंक आ रहा है 4, और जो शुभ रंग है वो हरा कलर आ रहा है। उपाय के लिए कल के दिन गरीबों में अगर फल का दान करते हैं तो आपका दिन जो रहेगा वो काफी अच्छा व्यतीत होगा। अगले लगन की बात करते हैं, कन्या लगन। देखिए, आज आपका दिन ओवरऑल अच्छा बीतेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, और केवल परेशानी होगी पारिवारिक जीवन में थोड़ी कमी आप महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण कार्यों में थोड़ा सा विलंब के साथ वो पूर्ण होगा, लेकिन आपको इसकी चिंता बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। कार्यालय की जो स्थिति रहेगी, ऑफिस की जो स्थिति रहेगी आपके अनुकूल बनी रहेगी, और विद्यार्थी वर्गों को परिश्रम करने के बाद लाभ की भी प्राप्ति कल के दिन होगी, जिससे करियर के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, आपका आत्मविश्वास जो है वो आगे बढ़ेगा। जो जातक इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ाव करते हैं उनको विशेष रूप से कल लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 70% तक का दिन जो है ओवरऑल अच्छा रहेगा। शुभ अंक 7 और शुभ रंग आपका सफेद बनकर आ रहा है। उपाय के लिए दुर्गा माँ की आराधना करें, जिससे कि दिन आपका शुभ व्यतीत होगा। अब हम अगले लगन की बात करेंगे, तुला लगन। देखिए,
माता पिता के स्वास्थ्य पर तुला लगन वाले जातकों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पारिवारिक जीवन मजबूत इससे होगा और आपका कठिन परिश्रम जो है वो फलदायी सिद्ध होगा, उसका परिणाम आपको पॉजिटिव रूप से मिलेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं ऐसे लोगों को व्यापार में किसी प्रकार का अकस्मात नुकसान हो सकता है और इसको बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता कल के दिन पड़ सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 88% तक का दिन आपके लिए अच्छा व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है और कल का जो शुभ अंक है वो 6 है और शुभ रंग स्लेटी बन रहा है। उपाय भी कल नोट कर लीजिए। नारंगी रंग की जो भी वस्तुएं होंगी उसका अगर आप दान कर देते हैं तो दिन आपका अच्छा व्यतीत होगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो वृश्चिक लगन वाले जातकों का भाग्य आज पूरे तरीके से सहयोग देगा। जीवन साथी भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग देंगे जिससे मन प्रसन्न रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए जितने भी जातक हैं उनको सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी और वाहन चलाते समय केवल आपको सावधानी बरतना है, नहीं तो चोट चपेट लगने की संभावना भी दिखाई दे रही है। धन खर्च बहुत ज़्यादा खर्च करने की जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। यदि आप अपने मित्र के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और प्रेम प्रसंग में कहा जाए तो एक दूसरे की बातों को समझने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता यानी गहराई जो है आपको प्राप्त होगी। धन खर्चों में भी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। परिवार की स्थिति सामान्य रहेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 75% तक यानी 75% तक का दिन जो है आपके लिए अच्छा व्यतीत होगा। कल का शुभ अंक जो है 2 आ रहा है और शुभ रंग काला आ रहा है। उपाय के लिए गरीबों की अगर आप सहायता कल के दिन कर देते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं तो कल का दिन अति उत्तम व्यतीत होगा। अब हम अगले लगन की बात करते हैं, धनु लगन। देखिए, आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा अनुभव आप कर पाइएगा। पारिवारिक परेशानियों को हल करने के लिए आप एक अहम किरदार के रूप में निभाएंगे। कार्य क्षेत्र में आप बेहतर करना चाहते हैं तो काम में आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, आधुनिकता लाने की जरूरत पड़ेगी जिससे आपको आगे चल के लाभ भी मिलेगा। जिन व्यापारियों के संबंध विदेशों से हैं उन्हें धन हानि होने की संभावना है। किसी भी प्रस्ताव को 2 बार 3 बार पढ़कर ही साइन कीजिएगा। कल दिन 68% तक आपका अच्छा व्यतीत हो रहा है। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग लाल बन रहा है। उपाय के लिए गौ माता की अगर आप सेवा करते हैं तो कल का दिन आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। अगले लगन की बात करते हैं, मकर लगन। देखिए, मकर लगन वाले जातक आज काम को लेकर कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में विश्वास की थोड़ी कमी होते हुए दिखाई दे रही है और अगर कमी दिखाई दे रही है तो वैवाहिक जीवन में तनाव ही उत्पन्न होगा। जो भी आपके लिए पैसा लेने के लिए आए उनको आपको नज़रअंदाज कर दीजिए तो बेहतर होगा। इस समय दिया गया धन आपको प्राप्त नहीं होगा। और धन क्षेत्र में हालांकि धन संपत्ति का जो क्षेत्र है थोड़ा कमज़ोर मुझे दिखाई दे रहा है और व्यापार वर्ग को आज लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। कल के दिन कुल मिलाकर कहा जाए तो 80% तक का दिन फिर भी मुझे अच्छा दिख रहा है और कल शुभ अंक जो आ रहा है वो 5 है। शुभ रंग आपका नीला बनकर आ रहा है। उपाय के लिए पीले रंग की वस्तुओं का अगर कल के दिन आप दान करते हैं और गणेश जी की अगर आप आराधना करते हैं तो दिन आपका पहले के रिस्पेक्ट में अच्छा व्यतीत होगा। कुंभ लगन की बात करते हैं।
देखिए, कुंभ लग्न वाले जातकों का स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा और यही नहीं, आप शरीर में ऊर्जावान महसूस भी करेंगे। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद की संभावना भी अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। परिवार में बड़े भाई बहनों का सहयोग जरूर आपको मिलेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए आज का दिन कहा जाए तो ओवरऑल अच्छा ही व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी प्रकार के नए कार्यों को प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप उसको प्रारंभ कीजिए, क्योंकि भाग्य का साथ भी पूरा आपको मिलेगा। लेकिन धन क्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो 72% तक का दिन मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। और कल का जो शुभ अंक है वो 1 और जो शुभ रंग है वो पीला कलर बनकर आ रहा है। उपाय के लिए शनि के बीज मंत्र ओम प्रांग प्रिंग प्रोंगशा शनिश्चराय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो बहुत सारी जो रुकी हुई चीजें थी उसके पूर्ण होने की संभावना जरूर दिख रही है। अब हम मीन लग्न की बात करते हैं। देखिए, आज आपका स्वास्थ्य जो है पहले के रिस्पेक्ट में अच्छा रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इमोशंस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग कल के दिन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में कहा जाए तो थोड़ा सा नकारात्मक परिणाम मुझे दिखाई दे रहा है, तो बहुत ध्यान देकर ही काम करेंगे। और कामों में कुछ रुकावटें भी आते हुए मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आज आपको अपने शत्रुओं से, और विशेष रूप से ऐसे शत्रु जो कि गुप्त शत्रु हैं, उनसे बेहद सावधानी बरतना चाहिए। कल का दिन 74% तक फिर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। शुभ अंक 8 और शुभ रंग गुलाबी बन रहा है। कल के दिन गुरु का जो बीज मंत्र होता है ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सा गुरुवे नमः, इसका जाप कीजिए तो दिन आपका अच्छा रहने वाला है। तो ये था मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का कल 3 सितंबर भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी का दैनिक राशिफल। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।